हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। आज का लेक्चर क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की लास्ट फ्राइडे वाली क्लास नहीं हो पाई थी, तो हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास को मर्ज करके हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 को मर्ज करके आज जो हमारा लेक्चर होगा ये बीएनएस का फाइनल लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद जो बीएनएस है हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है क्या करना है अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसमें देखिए, हम लोग थेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और ट्रेसपास तक जो पूरा आपका लास्ट का सिलेबस है, थेफ्ट क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, डकैती क्या है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पूरी क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे थेफ्ट क्या होती है, आप लोग नॉर्मली सुने होंगे कोई चीज चोरी हो जाना क्या होता है, थेफ्ट होता है। ठीक, लेकिन थेफ्ट क्या है, रॉबरी क्या है, स्नैचिंग क्या है, कई अलग अलग। जैसे 303 में हमारा थेफ्ट दिया हुआ है इस बार। पहले कहाँ था 300, वो पहले की बात नहीं, पहले 378 में था। और अब हमारा एक नया ऑफेंस आ गया है, स्नैचिंग का ऑफेंस आ गया है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े से इवॉल्व हुए हैं, बाकी मोटा मोटा सारा हिसाब किताब वही है जो पहले था। कुछ कुछ चेंज भी हुए हैं। तो इसी को आज हम लोग इस क्लास में समझेंगे, और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है कृपया उतने पे ही ध्यान दीजिए। इतने से आपका प्री आराम से राजस्थान में क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी सोचने समझने एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़िए। 303 से लेके 344 तक हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है। तो चलिए पहले देखते हैं जैसे क्लास 9 का क्या क्या, वैसे अगर अलग अलग होती तो क्या क्या था। थेफ्ट है, स्नैचिंग है, स्पेशल थेफ्ट के फॉर्म्स हैं, एग्रावेटेड एक्सटॉर्शन के बारे में। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी में कन्वर्जन कब होता है, मतलब कि 303 पढ़ेंगे, 304 पढ़ेंगे, 308, 309, 310, 311, ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, और फिर क्लास 10 में हम लोग देखेंगे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। कौन आप लोगों ने टर्म सुने होंगे, कभी कभी कहीं कहीं पढ़ा भी होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो रहा होगा तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता बहुत है, ये बात ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन कैसा आता है, सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है थेफ्ट का सेक्शन बताओ। प्रीवियस ईयर में अगर आप समर्थ अग्रवाल या यूनिवर्सल कोई क्वेश्चन उठा के देखेंगे, सबसे ज्यादा पूछा गया है क्या, थेफ्ट कौन से सेक्शन में। तब 378 में होता था। अब यहाँ पे 378 में थेफ्ट बताया गया था, पनिशमेंट उसका 379 में था। स्नैचिंग पहले था नहीं, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे पूछ लिया जाए स्नैचिंग कौन से सेक्शन में। स्नैचिंग मतलब कि चलते हुए गाड़ी से आओ, किसी के जैसे फीमेल्स के कान से कुछ खींच लिया, कुंडल उंडल, गले से चेन खींच ली, तो इस टाइप के जो क्विक ऑफेंसेस होते हैं वो सारे हम लोगों ने इसमें रखे हैं। इसके अलावा स्पेशल थेफ्ट का फॉर्म क्या क्या है, जैसे कोई क्लर्क है, सर्वेंट है, उसने अगर थेफ्ट किया, या फिर थेफ्ट आप ऐसे कर रहे हो कि आपने डेडली वेपन्स के साथ तैयारी करके थेफ्ट किया कि अब मार ही डालोगे, आर पार का मामला है, या तो चोरी होगी या मार होगी। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं तो वो आपका स्पेशल थेफ्ट के फॉर्म्स है, एग्रावेटेड फॉर्म्स इसको कहते हैं। 308 में एक्सटॉर्शन है, आपने किसी को धमकी देके कुछ उससे ले लिया। ठीक है, थेफ्ट में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एक्सटॉर्शन में कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। इसी के अलावा रॉबरी और डकैती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 309 310 में। जैसे रॉबरी इंडिविजुअल ऑफेंस नहीं है, या तो थेफ्ट का ही विकसित रूप है रॉबरी, थेफ्ट कन्वर्ट होकर रॉबरी बन रही है, या फिर जो एक्सटॉर्शन है वो कन्वर्ट होके जब इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ कहीं पे आ जाता है और इंस्टेंट प्रॉपर्टी की डिलीवरी है तो रॉबरी हो जाता है। ये डिफरेंस है एक्सटॉर्शन से रॉबरी में आने का। ये भी अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा 314 से 315 में मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। किसी की प्रॉपर्टी आपको पड़ी हो, आप रास्ते से जा रहे थे, आपको किसी का पर्स पड़ा हुआ मिल गया, उसके अंदर 500 की एक पूरी गड्डी पड़ी हुई थी। आपने कहा अरे वाह मजा आ गई, एक पूरी गड्डी मिल गई, आपने गड्डी जेब में रखी, आप चल दिए। अब प्रॉपर्टी आपके पास इनोसेंटली आई थी, लेकिन आपने अपने पास रख ली, किसी को ढूंढा आपने कि उसका मालिक कौन था, नहीं ढूंढा। तो ये आपने गलत किया, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस हो जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो आपके पास इनोसेंटली आई, मतलब आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ना चुराई ना कुछ किया, आपके पास बस वो आ गई, कहीं पड़ी मिल गई, लेकिन आपने उसको वैल्यूएबल जो उसका पर्सन था, उस पर्स के अंदर एटीएम कार्ड था, आधार कार्ड था, सारी डिटेल थी, आपको तुरंत पता चल गया अच्छा ये इसकी वो है, लेकिन पर्स है, लेकिन आपने नहीं दिया, तो ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन हो गया। इसी में हम लोग देखते हैं डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जब किसी डिसीज के साथ होती है। डिसीज में भी क्लर्क है, सर्वेंट है, अगर ये करते हैं तो ज्यादा सीरियस हो जाता है। मतलब कि कोई इंसान मर गया, उसके अब वो कोई फीमेल है, वो मरी है, ठीक है, उसने ज्वेलरी पहन रखी थी, अब जो उसका रियल ओनर था वो उस तक पहुंचता, उससे पहले नौकर ने
वो सारा सामान गायब कर दिया, चपेट मार के बैठ गया। जब बाकी रिश्तेदार आए तो कहा अरे मेम साहब के पास तो कुछ था ही नहीं, उन्होंने सब कुछ दे आई 4 दिन पहले, आपने सारी प्रॉपर्टी निकाल ली है, उसके मरने के बाद निकाली है। तो फिर ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन डिसीज्ड पर्सन बॉडी। ठीक। इसके अलावा 316 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट किया है, इंटरेस्टमेंट किया है, तब फिर और उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी लेके भाग गया, तो थेफ्ट ना होके यहाँ पे हो जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। डिटेल डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग प्री के लिए याद रखो, अगर कहीं भी आपने इंटरेस्ट वर्ड देख लिया लिखा हुआ, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देना है। या अगर आपने थेफ्ट के रिस्पेक्ट में डिसऑनेस्टली टर्म देख लिया, डिसऑनेस्टली अगर आपने टर्म कहीं दिखा हुआ देख लिया, तो गुरु समझ जाना कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे थेफ्ट होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप स्टोलन प्रॉपर्टी के रेफरेंस में क्या 317 सेक्शन लगता है, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है तो मान लिया जाता है कि आप भी इस ऑफेंस में शामिल है। 318 319 क्या बात करता है, चीटिंग के रेफरेंस में। चीटिंग भी दो तरीके की होती है, आप किसी के साथ छल कपट कर रहे हो, ठीक है, और या तो आप किसी और पर्सन को बन के छल कपट कर रहे हो। जैसे हम्म, मेरी जगह पे आप लोगों को कोई और कॉल करे कि बियॉन्ड मेरे एक्स है, आलोक सर बात कर रहे हैं और इसका इतना फीस है, इसका पेमेंट कर दीजिए। अब उसने क्या किया, आपके सामने कोई और पर्सन बन के बात किया, मतलब कि उसने क्या किया, चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया। तो ये इस तरीके से सारी चीजें हम लोग देखेंगे। 320 से 334 बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मिसचिफ का है, क्रिमिनल ट्रेसपास है। ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मिसचिफ मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी एसपी से, किसी प्रॉपर्टी में आपने आग लगा दी, ठीक है, किसी के रुपए पड़े थे आपने फाड़ दिया, का अच्छा हमको उधार नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पर्स में इतना रुपया पड़ा है, तुमने पर्स फाड़ दी, ठीक है, पर्स से नोट निकाल के फाड़ दी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिसचिफ का ऑफेंस हो गया। तो आइए धीरे धीरे देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या चीजें लगती हैं यहाँ पे। देखो, प्रॉपर्टी ऑफेंस के अंदर क्या क्या बात है अभी हम लोग देखेंगे। बीएनएस के सेक्शन नंबर 2 के अंदर जब हम लोगों ने अभी डेफिनेशंस पढ़ी थी तब ये सारी चीजें देखी थी। डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, उसके बाद ही तो हम लोग आगे समझ पाएंगे ना चीजें क्या है। तो इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, अगर इंटेंशन है कुछ गेन करने का एक इंसान को, मतलब कि मेरा इंटेंशन है मैं तुम्हारा फायदा करा दूं, और रॉन्गफुल लॉस टू अदर, या तो फिर किसी और दूसरे इंसान का रॉन्गफुल लॉस करा दो। और ये सब क्या है, रॉन्गफुल गेन है, लीगल गेन और प्रॉफिट वाला नहीं है। गलत तरीके से फायदा करा दूं, रॉन्गफुल तरीके से लॉस करा दूं, ठीक है। मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफेंसेस रिक्वायर डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जितने भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस रहते हैं उनमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है। तो मेयर सिविल ब्रीच इज नॉट इनफ अनलेस डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज देयर। तो हम लोगों को क्या देखना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। डिसऑनेस्टली के लिए दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि रॉन्गफुल गेम का इंटेंशन होना चाहिए या फिर रॉन्गफुल लॉस का होना चाहिए किसी दूसरे इंसान को। मूवल प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवल प्रॉपर्टी ऐसे कहेंगे सर वही प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये पेन है, तो ये मेरा पेन है, इसको मैं उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ, मूवल प्रॉपर्टी है। अब जैसे पीछे खिड़की लगी हुई है, इसको मैं उखाड़ूंगा तब निकलेगी, ऐसे नहीं लगेगी, तो ये फिक्स हो चुकी है, तो ये मूवल प्रॉपर्टी में आएगी। ठीक। ये रूम है जहाँ से ये क्लास चल रही है, तो ये रूम क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल क्या है, ये है फोन है, ये मेरे बेरैक रखी हुई है अभी एनएस की, ये सब क्या है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो थिंग्स जो है वो अटैच टू द अर्थ हो या फिर उसके अलावा लैंड के अलावा, इन दो चीजों के अलावा कोई भी चीज है, वन सर्व फ्रॉम अर्थ, जैसे ये है खिड़की लगी हुई, उसको मैंने दीवार से उखाड़ लिया, अलग हो गया, इट कैन बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक। थेफ्ट रिक्वायर्स मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। भाई चोरी करके ले जा रहे हो, किसी मकान थोड़ी चुरा ले जाओगे, ठीक है, वहां पे रखी हुई चीजें ही चुराओगे। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप पैसा में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी कुछ अमाउंट आ सकती है, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सब क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। कोई डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, ट्रांसफरिंग, रेस्ट्रिक्टिंग, एक्सटिंग्विशिंग और रिलीजिंग अ लीगल राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब कोई विल है, कोई पावर ऑफ अटर्नी है, ये सब क्या होती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को याद होंगी सारी चीजें। इंपॉर्टेंट एक्सटॉर्शन के लिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स में जब डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी होती है, जो इन सारे केसेस के अंदर जो वहाँ पे आईपीसी में आपका 482 होता था, ठीक है, ये सारे ऑफेंस के लिए यही लगता है।
साइंड सील्ड ब्लैंक और कन्वर्टेबल डॉक्यूमेंट्स में मैटर, किसी का कोई चेक हो सकता है, उसको उसमें साइन है, आपने उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, आपने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लिया, तो ये सारी चीजें। अब थेफ्ट क्या कहती है भैया समझो। थेफ्ट कहता है कि कोई भी, जैसे आपका कोई दोस्त है आपके घर आया, बढ़िया खाना वाना खिलाया आपने, अजीब चोर टाइप का आदमी था, ठीक है, आपके यहाँ उसने देखा कि अरे चांदी के चम्मच रखे हुए हैं, ठीक है, उसने क्या किया, वो बैचलर टाइप का लड़का था, हॉस्टल में ज्यादा खाना पीने को मिलता नहीं था, या कोई भी सिस्टम रहता उसके पास चीजें अवेलेबल नहीं थी, अजीब उसकी फितरत थी, उनने आपके यहाँ जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर हुआ, उनने वो चम्मच उठाए छट्टे से जेब में डाल दिए। अब उसने क्या किया, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था क्या था, वो चम्मच चुराने का डिसऑनेस्ट इंटेंशन हुआ, ठीक है, चम्मच क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपके पास थी, आपके घर में थी, उस बंदे के पोजीशन में तो थी नहीं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं देखी जाती थेफ्ट के अंदर, थेफ्ट के अंदर देखा जाता है कि वो आपकी पोजीशन में ना हो, किसी भी पोजीशन में हो, तो आप अपनी ही प्रॉपर्टी की भी चोरी कर सकते हो, ठीक है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो चम्मच किसके पोजीशन में था, आपके घर में था, आपके अंडर था, तो दूसरे के पोजीशन में भी था। इसके अलावा उसने आपके कंसेंट तो ली नहीं कि भैया मैं ये चम्मच चुरा रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है, आपने कहा हाँ हाँ भाई चुरा लो यार, तुम्हारी चोरी करने के लिए तो लाया था, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, और फिर उसने वो चम्मच उठा के अपनी जेब में डाल लिया, मतलब अगर चम्मच ऐसे रखा था तो उसने उसको अगर इतना यहाँ से इतना भी डिस्प्लेस कर दिया तो मूवमेंट हो गया। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी मूवमेंट करा के रख दी वहीं पे भी, तो भी जान लीजिएगा, मतलब आपने 1 सेंटीमीटर भी अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ दूसरे के पोजीशन में हुई रखी हुई प्रॉपर्टी अगर आपने उठाई और भले अलग रख दी, लेके नहीं जा पाए हैं, तो भी ये थेफ्ट कंप्लीट है, ये अटेम्प्ट नहीं होगा, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, थेफ्ट कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं बेरेट क्या कहती है। बेरेट कहती है whoever intending to take dishonestly any movable property, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, मतलब कि उस पर्सन की कंसेंट के बिना वो उसको क्या करता है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग कमिट्स थेफ्ट, वो क्या कर रहा है, थेफ्ट कमिट कर रहा है। पनिशमेंट कितने साल तक का हो सकता है, तो भैया 3 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है, या फिर फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर आपने दोबारा चोरी करी, आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो, तो जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर से लेके 5 साल तक का हो सकता है, और फाइन भी हो सकता है। अगर आपने पहली बार चोरी करी है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं आप, ठीक है, और आपने जो चोरी करी है वो 5,000 रुपए तक की चोरी करी है, और आप वापस से ये रिस्टोर करने के लिए भी मान रहे हैं, तो फिर आपको ये सारे ऑफेंसेस नहीं होंगे, आपको कम्युनिटी सर्विसेज का ऑफेंस करा दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट में वो दे दिया जाएगा, और आपको छोड़ दिया जाएगा, मतलब आपको 3 साल तक की सजा, ये सब नहीं होगा। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,000 से कम है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एसेंशियल्स क्या क्या है इसके, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, मोबाइल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ अनदर, किसके पोजीशन में हो, दूसरे के पोजीशन में हो। फिर से बताइए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के पोजीशन में हो विदाउट आपके कंसेंट के हो, मूवमेंट इन ऑर्डर टू टेकिंग, मतलब कि आपने उसको हिला डुला दिया भैया, एक जगह पे नहीं स्थिर है, आपने उसको कुछ मूवमेंट करा दिया, ये उठा के मैंने इतना कर दिया, अगर ये पेन मेरा ना होता किसी और का होता तो क्या होता, चोरी का इल्जाम लग जाता, लेकिन ये पेन मेरा ही है, लगा लो, चोरी का इल्जाम लगा लो, जब मेरी चीज है तो मुझ पर क्या ही चोरी का लगाऊंगा। अब सपोज, इतना समझ में आया। अब ये पेन, ठीक है, मैंने सामने वाले पर्सन को दिया, इसमें कुछ खराबी हुई, ठीक है, भाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ठीक है, मेरे पेन टैब में कुछ खराबी हुई, सामने वाले के पास गया, उसने कहा कि सर आपका जो पेन टैब है इसको बनने में खर्चा आएगा आपका 1,000 रुपए का, ठीक है, ये सब बातें बातें करते हुए दुकान पर वो बना बू के रख लिया, मैंने कहा ठीक है 1 हफ्ते बाद आता हूँ। मैं 1 हफ्ते बाद उसकी दुकान पे पहुंचा, वहां पे दुकानदार तो नहीं था, और मेरा जानने वाला था, तो मैं दुकान के अंदर बैठा हुआ था, मैंने देखा अरे मेरा पेन टैब जो है वो वहीं पर रखा है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं, सीसीटीवी भी नहीं लगा है, ठीक। अब मैंने कहा ये है तो मेरा ही, मैं ले जाता हूँ, मैंने उठाया जेब में रखा, मैं चल दिया, ये चोरी हो गई बेटा, ठीक है, ये चोरी मैंने कर दी। अभी तक तो मेरे हाथ में था, ये सब मैंने टंकी कर रहा था, ये मेरे पे चोरी नहीं है, लेकिन अब चोरी हो गई। क्यों? इंग्रेडिएंट्स तुरंत लगाओ, अपना दिमाग नहीं लगाओ, इंग्रेडिएंट्स जो दिए हैं वो लगाओ। मेरे अंदर क्या डिसऑनेस्ट इंटेंशन है? हाँ, क्योंकि मुझे पैसा नहीं देना, पैसा देना होता तो डिसऑन मैं लेके ऐसे वहां से भागता नहीं, तो मुझे पैसा नहीं देना है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये किसके पोजीशन में है, पोजीशन की बात करी, ओनरशिप की नहीं, तो ये किसके पोजीशन में है,
दुकानदार के पोजीशन में है, मेरे पोजीशन में नहीं है। तो मैंने दूसरे पोजीशन से उठाई है। उसकी कंसेंट थी नहीं, उसकी कोई कंसेंट नहीं थी, वो तो चाय पीने गया था, उसे पता ही नहीं है। ठीक है, उठा के मैंने जेब में रख लिया, मूवमेंट हो गया, घर लेके चला आया, मूवमेंट हो गया, चोरी का ऑफेंस कंप्लीट हो गया भैया। साफ बात सुनिए। अब इस पेन टैप की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 5,000 से कम है। तो हो सकता है और मैं ये रिस्टोर 5,000 रुपये उसको देने को तैयार हो जाऊं। 1,000 रुपये क्योंकि मुझे उसे देने थे, तो 1,000 की बात है। मैं उसने FIR करा दी, मैं थाने पे गया, मैंने सेटलमेंट करा लिया। तो भाई मैं जो है ऑफेंस, कोर्ट से, थाने से सेटलमेंट ना कराइए, कोर्ट में बात पहुंच गई। ठीक है, कोर्ट में बात पहुंच गई, कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने पूछा मतलब मान रहे हो क्या पेटी ऑफेंस है ही? मैंने कहा ठीक है, मैं इसका जुर्माना देने को तैयार हूँ। उसने मुझे वो कम्युनिटी सर्विस दे दी और मेरे खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर, पनिशमेंट नहीं हुआ, ये सीधी सी बात हो गई। अब 304 305 में क्या दिया हुआ है? स्नैचिंग और स्नैचिंग के बारे में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सारी चीजें यहाँ दी हुई है। तो स्नैचिंग कौन सा ऑफेंस होता है? स्नैचिंग एक बहुत बढ़िया किस्म का ऑफेंस होता है। बढ़िया किस्म का क्यों होता है ये ऑफेंस? अब कोई आदमी बढ़िया एकदम, उसने R15 खरीदी है, ड्यूक व्यूक लिया हुआ है, आजकल पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां चल रही हैं। अब तो यार EV चलने लगा, अब तो ये स्नैचिंग खत्म करना पड़ेगा। वो भागती नहीं है, कोई आदमी कैसे लेके भागेगा? तो मुझे लगता है लॉ मिनिस्ट्री ने जानबूझ के EV का इजाद किया, क्योंकि आदमी तेज भाग ही नहीं पाएगा। पता चला वो लेके तो आया था, 4 घंटे का बैकअप था उसकी बैटरी में, उसने एक बार उसको 100 में पहुंचाया, अगले मोड़ पे ही उसकी बैटरी खत्म हो गई। तो EV के साथ भी समस्या है। तो सपोज स्नैचिंग में बेसिकली क्या है, ये एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है। मतलब नॉर्मल जो थेफ्ट होती है उससे ज्यादा एग्रावेटेड फॉर्म है, वही जो हम लोग ऑलवेज, मेरा फेवरेट एग्जांपल पिकाचू का विकसित रूप रायचू, ऐसे ही थेफ्ट का विकसित रूप स्नैचिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? थेफ्ट कब बनती है? जब कोई भी ऑफेंडर जो है वो क्या करता है, थेफ्ट कमिट करने के इंटेंशन से सडनली, क्विकली या फिर फोर्सिबली आता है, एकदम से झटपट्टा मारता है, फोर्सिबली कोई चीज सीज करता है, सिक्योर करता है, ग्रैब करता है, ये सारी करता है, और या फिर टेक अवे लेके भाग गया। तो ये सारी चीजें जब उसने करी तब होता है ऑफेंस किस चीज का? स्नैचिंग का। तो आप अब जैसे मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया, सपोज आप गाड़ी से जा रहे, आप पैदल जा रहे हो, पीछे से कोई बाइक वाला आया, आपके गले में चेन पकड़ी, उसने यहाँ से चेन पकड़ी और घसीट ली, तो आपके भी तो इंजरी हुई। तो यहाँ पे पनिशमेंट कितना होता है? यहाँ पे भी पनिशमेंट थेफ्ट का उतना ही होता है, अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन। यहाँ पे प्लस फाइन है, यहाँ और नहीं है, डिफरेंस है। तो ज्यादा बड़ा कौन सा ऑफेंस है यहाँ पे? रीजन क्योंकि 3 ईयर प्लस फाइन है। और फिर हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या देखे कमिट करने के लिए? क्या? थेफ्ट। ठीक, क्या क्या कर रहा है थेफ्ट कमिट करने के लिए? सडनली, और हमारा क्विकली, बहुत तेजी से आया, सडनली आया, या फिर उसने क्या किया, फोर्सबली सीज कर दिया। और ये सब क्या करने, इसके अलावा क्या करने के लिए? इससे उसने क्या किया, सिक्योर किया, या तो कुछ ग्रैब किया, या फिर कुछ लेके भाग गया। और वो कुछ क्या था? मूवेबल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्नैचिंग का ऑफेंस, जिसमें की सजा है कितने दिन तक की? 3 साल तक की, प्लस फाइन होगा। कितना फाइन होगा ये पता बाद में किया जाएगा। अब 305 जो है, 305 जो है वो किसी ड्वेलिंग हाउस के अंदर, किसी वेसल के अंदर, इन सब जगहों पे जब थेफ्ट करी जाती है उसके लिए है, और इसका पनिशमेंट भी सीरियस होता है। ये 7 साल तक का पनिशमेंट इसका दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को नॉर्मल सा याद रखना है, नॉर्मल थेफ्ट में 3 साल और फाइन, स्नैचिंग में 304 3 साल एंड फाइन। उसके अलावा 305 के अंतर्गत थेफ्ट इन ड्वेलिंग प्लेस में, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, प्लेस ऑफ वर्शिप में, कोई आइडल है, कोई आइकन है, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी प्रॉपर्टी है, अगर ये सब आपने चुराया है सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि हम लोगों ने थेफ्ट में देखे, तो आपका ऑफेंस हो जाएगा किस चीज का? ये थेफ्ट का। अब आते हैं 306 और 307 पे। तो 306 में जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि जब क्लर्क है, कोई सर्वेंट है, वो चोरी कर रहा है, तो भाई क्लर्क और सर्वेंट पे भरोसा होता है, इनकी लाइबिलिटी ज्यादा होती है। जब इंसान की लाइबिलिटी ज्यादा होती है तो ऑफेंस भी बड़ा एक्सट्रीम माना जाएगा। तो यहाँ पे भी पनिशमेंट कितने साल की है? 7 साल तक की पनिशमेंट है। अगर आपने किसी क्लर्क को कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, उसके पोजीशन में है, फिर वो चीजें चुरा लेता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ,
तो फिर उसे 7 साल के लिए प्लस फाइन जेल में भर दिया जाएगा। और 307 में अगर आप प्रिपरेशन करके बैठे हो कि चोरी करेंगे मार डालेंगे, ठीक है, हर्ट करेंगे या फिर रेस्ट्रेन कर देंगे या फिर किसी भी तरीके से मतलब थेफ्ट कमिट करने के लिए जितना भी होगा हम बवाल पालेंगे, हर्ट कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं, ये सारी प्रिपरेशन करके आप बैठे हो तो फिर 307 में लायबल होगे। और बढ़िया, आपका पनिशमेंट कितना होगा इसमें? आपका 307 में पनिशमेंट होगा 10 साल प्लस फाइन तक का, क्योंकि यहाँ मर्डर वर्डर कॉज करने का आप प्रिपरेशन करके बैठे हुए हो। ठीक है, इतना ही है बेटा, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। थेफ्ट आपको फुल ऑन समझ में आ चुका है, चाहे प्री देने जाओ चाहे मेंस देने जाओ, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट आपको थेफ्ट से रिलेटेड नहीं मिलेगा। अब जैसे थेफ्ट के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन है, हम लोगों ने थेफ्ट की डेफिनेशन में भी देखा था। तो जैसे एक्सप्लेनेशन 1 है, उसमें बताया गया मोबाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोगों ने देखा मोबाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलरेडी डेफिनेशन में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोई चीज अगर अटैच है उसको हम लोग उखाड़ लेते हैं, ठीक है, ये भी उसके नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से पूरा एक बार बेरा रीड कीजिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। कहीं कोई डाउट लेने की जरूरत नहीं है। 1.5-1.5 लाख के जो लोग कोर्स लेते हैं वहां भी उनको यही पढ़ाया जाता है। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भरोसा रखो, पेपर देने जाओगे सब मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, कोर्स इतना सस्ता है इसलिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी सेम है। जो आपको अच्छी अच्छी कोचिंग में मिलती है भाई, वही कोचिंग आप वही यहाँ पे भी क्वालिटी आपको मिल रही है, तो उसको लेकर डाउट मत करो। एक्सटॉर्शन क्या है? अब एक्सटॉर्शन ये है कि एक्सटॉर्शन में आप किसी से पैसा जो है जबरदस्ती अ, उगाही करना, मतलब उगाही इज लाइक किसी को आपने डराया कि सुनो पैसा दे दो वरना बहुत मारे जाओ, ठीक है, और पैसा पहुंचा देना वरना बहुत मारे जाओगे टाइप्स, ठीक है। अब पहुंचा देना बहुत मारे जाओगे, ये क्या हो गया? एक्सटॉर्शन हो गया। अब कैसे ऐसे कैसे हो गया? तो देखो, फियर ऑफ इंजरी होनी चाहिए। एक्सटॉर्शन क्यों हो रहा है? पैसा वो क्यों दे रहा है? वरना वो मारा जाएगा। डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग का एक वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कहाँ लिखा है, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट ड्यू टू फियर। अब इसका क्या मतलब होता है? तो आप सामने वाले को फियर में डाल के उससे किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी अपने नाम पे करा ले रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, आपने अपने नाम पे उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया बिकॉज ऑफ फियर, उसने वो प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपको दे दी। ठीक है, जैसे आपने आप उठे, आपने किसी को फोन में लाया कि आपको लगा यार ड्रीम 11 भी बंद हो गया है, मैच आने वाले हैं, पैसा लगाना है, किसी से पैसा लेना पड़ेगा, तो आपने फोन उठाया, कहा सुनो तिवारी जी, आपका लड़का स्कूल गया है ना, घर नहीं पहुंचेगा, पैसा एक काम करो, एक पेटी पहुंचा दो। अब वो बेचारा डर गया, ठीक है, उसने पैसा पहुंचा दिया, ये क्या हुआ? एक्सटॉर्शन है। ठीक है, इसी केस में अगर वो कहता कि सुनो त्रिपाठी जी, पैसा अभी का अभी दो वरना गोली मार दूंगा, ये क्या हो गया? रॉबरी। रॉबरी बाई एक्सटॉर्शन। इंस्टेंट फियर, वहीं पर डेथ का फियर है, तो वो रॉबरी हो जाती है। ठीक है, जब ये हम लोग देखेंगे ना व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी, तो वहां पे ये चीज हम लोग देखेंगे। तो डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट कराया, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे। अगर ऑर्डिनरी एक्सटॉर्शन है तो 7 साल तक का, मतलब ये वाला चीज है, तो 7 साल तक का पनिशमेंट हो जाएगा। अब कई तरीके से होता है, जैसे देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं किस किस तरीके से होता है। अगर केवल इफ एक्सटॉर्शन जो मतलब कमिटेड हो गया, प्रॉपर्टी जो है डिलीवर होगी, तब तो 7 साल तक के लिए सजा हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी डिलीवर्ड, तो कितने साल तक की सजा? 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट, या फिर फाइन या फिर बोथ। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 क्या हुआ? अगर सिर्फ पुट इन फेयर, केवल डराए हो गुरु, अभी चोरी नहीं, अभी उसने सामान डिलीवर नहीं किया है, तो इसको बोलेंगे लाइक सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट, आगे नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर नहीं हुई है, तब पनिशमेंट कितना हो जाएगा? तब पनिशमेंट हो जाएगा बेटा हमारा 2 ईयर्स तक का पनिशमेंट हो गया, फाइन हो गया, या फिर बोथ, दोनों चीजें हो गई। ठीक, तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगर आप किसी को डेथ के फियर में डाल देते हो, मतलब कि पुट इन फियर ऑफ डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, क्या करने के लिए? कमिट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा?
7 ईयर प्लस फाइन, और नहीं है, ध्यान रखना बेटा। 7 ईयर प्लस फाइन। अब 3 ये हो गए। अब चौथा देखो। चौथे में क्या है? एक्सटॉर्शन जो है वो एक्चुअली कमिट हो गया। एक्सटॉर्शन जो है एक्चुअली कमिटेड, किसी को डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट के फियर में डाल के एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया। तो पनिशमेंट कितना हो गया बेटा? 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट प्लस फाइन हो गया। ऊपर आपने फियर में डाला है लेकिन एक्सटॉर्शन अभी हुआ नहीं है, तो फिर 7 साल तक का पनिशमेंट होगा। ठीक है। चार ये हम लोगों ने देख लिया। पांचवा, अगर आपने क्या किया, किसी को थ्रेट किया। किस लिए थ्रेट किया? थ्रेटिंग टू एक्यूज समवन ऑफ हीनियस ऑफेंस। मतलब आप उससे ये नहीं कह रहे हो प्रॉपर्टी डिलीवरी करो, आप किसी को थ्रेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? थ्रेटिंग टू एक्यूज समवन ऑफ अ हीनियस ऑफेंस। तो फिर टू एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट करने के लिए, मतलब कि प्रॉपर्टी दो वरना रेप हो जाएगा तुम्हारा। ये अपना घर मेरे नाम कर दो या तुम्हारा रेप करवा देंगे, एसेट भिजवा देंगे। इस टाइप की जो चीजें हैं हीनियस ऑफेंसेस। तो पनिशमेंट कितना हो जाएगा? पनिशमेंट हमारा हो जाएगा 10 ईयर्स प्लस फाइन। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये आपसे प्री प्लस मेंस दोनों जगह पे ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो भी बताइए। सारी चीजें ठीक है ना? ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक। आगे की बात यह है कि एक्सटॉर्शन खत्म होने के बाद अब आएंगे हम लोग रॉबरी पे। तो रॉबरी क्या होता है? रॉबरी, अच्छा पहले बेयर एक्ट वाला एक बार पढ़ लीजिए, वरना फिर आपको लगेगा समथिंग इज मिसिंग। लाइक जो पढ़ाया है वो यहाँ बेयर एक्ट में है कि नहीं है, एक बार अपना डाउट भी क्लियर कर लो भाई। whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person। समझे? जो कोई भी इंटेंशनली सामने वाले पर्सन को फियर में डालता है, किसके लिए? ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर, या तो टू दैट पर्सन और टू एनी अदर। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि त्रिपाठी जी बच्चा गायब हो जाएगा, पैसा पहुंचा दो, टू एनी अदर। एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, मतलब कि इसकी वजह से वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करने के लिए, और साइंड सील्ड थिंग्स कन्वर्टेबल इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। डेफामेटरी थ्रेट है, किसी का मतलब गलत छाप देंगे पेपर में, या ये सारी चीजें हैं तो डेफामेटरी थ्रेट है। थ्रेट है कि रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेंगे आपके बच्चे को, या फिर एक बॉन्ड है वो साइन कर लो। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट नहीं होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो यार पूछो, जो पूछना है पूछो, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। थेफ्ट क्या है? थेफ्ट इज रॉबरी। थेफ्ट क्या है? थेफ्ट एक्सटॉर्शन से बना। थेफ्ट रॉबरी बाई थेफ्ट हम लोग पढ़ेंगे, रॉबरी बाई एक्सटॉर्शन हम लोग पढ़ेंगे। और दोनों ही चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया भी है क्या होता है। ठीक है। तो जब थेफ्ट बनती है रॉबरी, तब क्या होता है? तब गुरु ये होता है इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, मतलब इंस्टेंट फियर वाली बात है कि तुरंत तुरंत होना चाहिए। जब थेफ्ट है तब इसको किस तरीके से दिखाया जाए? एक सेकेंड। हाँ। अ, आप कमिट कर रहे हो थेफ्ट, या फिर आप प्रॉपर्टी लेके भाग रहे हो, मतलब कि बोलेंगे इसको कैरिंग अवे। चोरी आपने कर ली, चोरी आपने कर ली, चोरी करके आप सामान लेके भाग रहे हो, कैरिंग अवे विद स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? ऑफेंडर जो है वो वॉल्यूंटरली क्या करता है, मतलब अपनी इच्छा के साथ, या फिर वॉलेंटरी कॉज करेगा या अटेम्प्ट करेगा क्या?
किसी की डेथ कॉज करने का, किसी को हर्ट करने का, किसी को रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करने का, या फिर, और देखिए, डेथ हो गया, हर्ट हो गया, रॉन्गफुली रेस्ट्रेन हो गया, और क्या हो गया, और हो गया किसी को फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ में उसने डाल दिया, उसके अलावा इंस्टेंट हर्ट हो गया, उसके अलावा ये तो आगे लिखा जा सकता है, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया। तो अगर ये सारे उसने काम कर दिए तो उसने क्या कर दिया, थेफ्ट कर दिया, जो कि कन्वर्ट हो गया एक्सटॉर्शन, वो रॉबरी के अंतर्गत। अब देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। थेफ्ट इज रॉबरी इफ फॉर कमिटिंग थेफ्ट, थेफ्ट कमिट करने के लिए क्या किया, वाइल कमिटिंग थेफ्ट और कैरिंग अवे प्रॉपर्टी, थेफ्ट करते समय या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ भाग रहा था। द ऑफेंडर वॉलेंटरली कॉजेज, ऑफेंडर ने क्या किया, वॉलेंटरली कॉज किया, अटेम्प्ट किया क्या करने का, देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा, डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या फिर और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट, रेस्ट्रेंट, ये सब किया अगर तीन पांच उसने, तो फिर बेटा हो जाएगा ऑफेंस कौन सा, हमारा रॉबरी का, सेक्शन 309। ये एक पार्ट है। जैसे होल्डिंग जी डाउन एंड टेकिंग अवे मनी, ये क्या हो गया, रॉबरी हो गया। तुरंत फियर हर्ट कॉज करा, उसको होल्ड किया, नीचे पटका, उससे पैसा छीना, लेके भाग गया, क्या हुआ, रॉबरी हो गया। ठीक। अब एक्सटॉर्शन में क्या है, तो ये वाली कहानी एक्सटॉर्शन के रेफरेंस में देखते हैं। तो इफ द ऑफेंडर इज इन द इमीडिएट, ये जो भी हम लोग ने एक्सटॉर्शन पढ़ा था तब भी मैंने आपको बोला था, अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस में है और इंस्टेंट फियर क्रिएट कर रहा है, इमीडिएट प्रेजेंस बहुत जरूरी है बेटा। अरे यार, ज्यादा ही गायब हो गया। ठीक है, उसको हटाओ पूरा। इमीडिएट प्रेजेंस है मतलब, मैं हूं, मेरे सामने एक ऑफेंडर है, ठीक, ऑफेंडर सामने खड़ा हो, इमीडिएट प्रेजेंस है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो भी मैटर है, मुझे तुरंत कहता है, ये जो पैसा है, ये मेरे मेरे पास एक ब्रीफ केस है, उसमें 450 करोड़ रुपए पड़े हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए लाया था, ठीक। तो वो मुझसे कहता है ये 450 करोड़ मुझे तुरंत दे दो, अदरवाइज आई विल किल यू ऑन द स्पॉट। मैंने पैसा लिया ना, पेट्रोल भरवाने भर का पैसा है यार, क्या ही बात है, ले जाओ। मैं, मुझे लगा मार वार देगा, पागल आदमी है। मैंने अपना जो ब्रीफ केस था वो उठा के उसको दे दिया, भाई ले जा, लेके भाग जा। ये क्या हुआ, इंस्टेंट फियर ऑफ इंजरी के चक्कर में इमीडिएट पोजीशन उसकी होने की वजह से रॉबरी हुई, कौन सी, एक्सटॉर्शन से कन्वर्ट होके रॉबरी हुई। एक्सटॉर्शन में तुरंत वहां पे प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा था, ऑफेंडर वहां पे प्रेजेंट नहीं था। हम लोगों ने जो एग्जांपल में देखा था ना कि वो सो के उठा पैसा लगाना था, उसने उठा के सीधे फोन कर दिया कि आओ बेटा पैसा दे जाओ वरना तुम्हारा बच्चा गायब कर देंगे, ये इमीडिएट प्रेजेंस थोड़ी थी। लेकिन यहाँ पे था कि ब्रीफ केस दो वरना गोली मार देंगे, तो ये एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। ये पनिशमेंट जो होता है ये थोड़ा सा सीरियस होता है। तो यहाँ पे पनिशमेंट कितना होता है, सबसे पहली बात तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है, वो भी अप टू 10 years प्लस फाइन। और अगर सिर्फ अटेम्प्ट हो रहा है बेटा, अटेम्प्ट किस चीज का, मिस्टर रॉबरी का, रॉबरी का अटेम्प्ट हुआ है, तो भी इसमें बहुत बढ़िया ऑफेंस है, 7 years प्लस फाइन, क्योंकि ये ज्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, मार मार वार देगा अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो, ये चीज है। एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। अब देखते हैं क्या लिखा है। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ ऑफेंडर इज इन द प्रेजेंस, वो क्या है, प्रेजेंस में है, एंड पुट्स द पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, और वो क्या करता है, सामने वाले पर्सन को इंस्टेंट डेथ के फियर में डालता है, इंस्टेंट हर्ट के उसमें डालता है, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के उसमें डालता है कि अभी बंद कर देंगे, अभी हाल्ट हो जाएगा, एंड इंड्यूसेस देन एंड देयर डिलीवरी, और वहीं पे अभी की अभी डिलीवरी होगी। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। और अगर ये हाईवे पे होता है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, तो ये एक्सटेंड होके 14 साल तक जा सकता है। इसको हाईवे रॉबरी, जैसे आप लोग रात में कहीं ट्रेवल करने निकले, बढ़िया, आपने सोचा चलिए घूम के आते हैं कहीं किसी साइड, आप लोग निकल गए, राजस्थान तरफ थे, रात का 10 बज रहा था,
एकदम से किसी ने हाथ रोक के आपसे लिफ्ट मांगी, आपने गाड़ी रोक दी। आप निहायत ही बेवकूफ किस्म के आदमी थे, आपने रोक दी। पहले तो रोकना नहीं चाहिए, लेकिन रोक दिया आपने, उसको मदद के लिए बोला। आप अकेले थे, अगला बंदा आके बैठ गया, आप थोड़ा सा आगे बढ़े, उसने आपके सर पे बंदूक लगा दी। अब क्या करो? कुछ नहीं कर सकते। उसने जो मांगा मूंगा दे दिया। अगर इस तरीके से रॉबरी करी किसी ने, वही है, वो आपसे चेन मांग ले, पर्स मांग ले, आपको बहुत रखा उसने तो रखा, जिंदा रखा, वरना गोली भी मार देते हैं लोग, इनका कोई भरोसा नहीं होता। तो पहली बात, अगर आप लोग ये लॉ से अलग निकल के कहीं ट्रबल लेवल कर रहे हो, लिफ्ट देने के चक्कर में ना पड़िए। अगर अनजान जगह पे नई चीजें पता है, ऑफ टाइम है, पब्लिक प्रेजेंस नहीं है, तो ये सारी चीजें नहीं किया कीजिए। बहुत सारे ऑफेंसेस हम लोगों को आए दिन कोर्ट में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से कोई ऑफेंस किया है, तो फिर वो देन एंड देयर वाला है सिस्टम। तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा पनिशमेंट, कितना, 14 साल तक। अब हम लोगों को पढ़ना है बहुत बढ़िया एक ऑफेंस, जो कि है डकैती। एक, आप लोगों ने रील देखी होगी या एक वेब सीरीज आई थी, मामला लीगल है, सीजन 1। अब तो सीजन 2 भी आ गया, नहीं देखी है तो देखो, अच्छी सीरीज है, क्योंकि लॉ के बारे में आपको समझने को मिलेगा। उसमें रवि किशन एज अ लॉयर जो मेन एक्टर है वो है। अब उसमें भी जो आपने उसे ट्रेलर भी देखोगे तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। एक कुछ 4 लोग थे, उनके ऊपर डकैती का इल्जाम लगा हुआ था। सामने एक्यूज था, वो कह रहा था, उसने जिसने देखा उसके साथ हुआ। अब साफ सीधी सी बात है, बेल लेने जाओगे नहीं मिलेगा। तो डकैती पे चार्जशीट फाइल करी गई थी, सारी चीजें हो गई, बहस वहस हो गई। रवि किशन उन लोगों को डिफेंड करने आया था, लेकिन बार बार वो ये बहस कर रहा था कि सर ये बात करिए कि इन्होंने डकैती करी, आपको लूटने के लिए यही लोग आए थे। तो सारी चीजें डिस्कस हो गई, सारी डिस्कस होने के बाद उसने आखिरी में बोला कि सर इसका मतलब है कि पुलिस जो है वो मुझे फालतू फंसा रही है, सबको ऊपर से निकल गई बात। करे अरे अभी तो मान रहा था सारी चीजें। कह रहा है यहाँ डकैती का ऑफेंस ही नहीं बना, क्योंकि डकैती सेक्शन 310 के अकॉर्डिंग 5 लोगों में होती है, और ये हैं 4। उनने बार बार बुलवाया, यही 4 थे, कोई और तो नहीं था। उन्होंने बोला हाँ यही 4 थे। तो डकैती के लिए 5 लोग होने चाहिए। यहाँ पे डकैती ना होके कौन सा ऑफेंस हुआ? रॉबरी हुआ। तो डकैती, रॉबरी का एग्रावेटेड फॉर्म में एक्सटेंडेड वर्जन है, जहाँ पे मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 5 पर्सन होने चाहिए। इससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ज्यादा कितने भी हो चलेगा, मिनिमम 5 होने चाहिए। सेम चीज अगर हो रही है और अगर 1 से 4 के बीच में है, तो वो रॉबरी होगी। सेम ऑफेंस, जैसे ही 5 लोग हुए, डकैती हो गया। डकैती तक की प्रिपरेशन तक जो है वो पनिशेबल है, क्योंकि डकैती ज्यादा ही खतरनाक और समाज के ऊपर दबे टाइप का ज्यादा। ये पहले गांव डकैत में, गांव गांव में ये सब डकैतियां बहुत होती थी। आप अपने मदर फादर से बात कीजिए। अब ज्यादातर तो आप लोग अर्बन शहर से होंगे, गांव का आपका लेना देना नहीं है। तो गांव में अभी भी डकैती पड़ती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, शहरों में देखने में नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें, ऑफेंसेस अभी भी मौजूद है। वहां कहाँ दिया हुआ था? 391 के अंदर डकैती दी हुई थी। किसमें? एक्सटॉर्शन का सेक्शन 383। तो ओल्ड आईपीसी में जो 310 से 313 में डकैती और एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी, ये सब वहां पे कहा था। 391 से लेके 402 तक, सेक्शन 400 बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। प्रिपरेशन की और मेंबर ऑफ डकैत, इन सब की बात करता था। इंपॉर्टेंट था, 400 401 ये सब इंपॉर्टेंट थे। तो 5 और मोर पर्सन कंजॉइंटली, देखो 5 या 5 से ज्यादा लोग कंजॉइंटली एक साथ मिलके क्या कमिट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कमिट करने का, रॉबरी, आर प्रेजेंट एडिंग सच रॉबरी। मतलब सब लोग, 3 लोग गए, तो वो लोग उन्होंने छोड़ दिए थे चौराहे पे कि वहां से कोई आए इनके घर का तो बता देना, हम भाग लेंगे। तो ये लोग रॉबरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो भाई दूर चौराहे पे खड़े हैं, लेकिन ये एड कर रहे हैं। एक बंदा क्या है, वो गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा हुआ, जैसे ही आएंगे भाग लेंगे। तो ये सब लोग क्या है, डायरेक्ट रॉबरी में नहीं गए, लेकिन एड कर रहे हैं। तो ये सब को मिला के ओवरऑल 5 के ऊपर निकल गया या 5 पहुंच गया, तो रॉबरी वो डकैती में कन्वर्ट हो गई। एडिंग सच रॉबरी या फिर अटेम्प्ट, या अटेम्प्ट में एड किया हो, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस 9 तक का पनिशमेंट है। अगर मर्डर कर दिया बेटा गुरु आपने डकैती करते समय, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years तक का पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। 311 क्या कहता है, देखो। ये वाला जो पनिशमेंट है, ये कहाँ दिया हुआ है? 310 के 2 के अंदर। हम्म, और तो कोई आपकी ऐसी भी चीज यहाँ पे छूट नहीं रही है। ठीक है। अगर
आप लोग क्या कर रहे हो? हम्म, मैंने जो बोला, मेकिंग प्रिपरेशन किसके लिए? फॉर कमिटिंग डकैती। डकैती डालने की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, बिलोंग कर रहे हो गैंग ऑफ डकैत से, तो फिर बधाई हो, आपको सजा दी जाएगी कितने दिन की? तो फिर आपकी सजा चलेगी पूरी की पूरी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर। मतलब यहाँ देखो, केवल आप गैंग से बिलोंग कर रहे हो, और दूसरी बात, आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो, तो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स का पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा, एंड फाइन यहाँ पे होता है। अगर आप इसके अलावा असेंबल भी होते हो फॉर डकैती, तो बेटा कितना ऑफेंस हो जाएगा? अगर आप असेंबल भी होते हो तो 7 ईयर्स प्लस फाइन का पनिशमेंट आपको देने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हमको समझ में आनी चाहिए, कैसे 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 चीजें रन करती हैं। हम्म, हाँ, यहाँ तक हो गया। 311 रॉबरी डकैती विद डेडली वेपन्स, ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, तो मिनिमम 7 साल तक का पनिशमेंट है। 312 में अटेम्प्ट, जो हम लोगों ने भी देखा है, रॉबरी डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, मिनिमम 7 साल तक का पनिशमेंट। बस इतना इतना याद रखिए, ज्यादा मत पूछिए इसके अंदर। 313 बिलोंगिंग, जो अभी हम लोगों ने कहा गया, ये डिस्कस किया था, ठीक है। बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ पर्सन इज हैबिचुअली कमिटिंग थेफ्ट और रॉबरी, तो कितने तक का पनिशमेंट होगा? आप डकैत नहीं हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ पर्सन हैबिचुअली, आप ऐसे गैंग से वो कर रहे हैं, तो फिर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन है। अगर डकैती के लिए जो चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है, यहाँ पे मैंने आपको अप टू 10 ईयर्स बता दिया है, उसको सही कर लीजिए। 10 नहीं है बेटा, 7 है 313 के लिए, ठीक है। ये इसके लिए था, मेकिंग प्रिपरेशन वाला, ठीक। मेकिंग प्रिपरेशन के लिए 10 साल तक का। अगर आप बिलोंग कर रहे हो गैंग ऑफ डकैत से, तो फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स एंड फाइन है। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, हम लोग बहुत डिटेल में पहुंच चुके हैं। देखो, थेफ्ट के लिए डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट, मूवमेंट करा दिया, तैसे इतना हो गया। एक्सटॉर्शन, फियर होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होना चाहिए, डिलीवरी जो है वो ड्यू टू फियर हो। रॉबरी, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन किसी भी तरीके से हो सकती है, इंस्टेंट वायलेंस हो या फिर फियर हो, डेथ हो, कोई भी चीज है। प्रेजेंस और इमीडिएसी, मतलब वहां पर तुरंत होना, सब मैटर अभी के अभी यहीं के यहीं सारी चीजें डिसाइड होनी है, फैसला ऑन द स्पॉट है। डकैती के केस में रॉबरी, जब 5 लोग हो या 5 लोगों से ज्यादा किया जाए, कंस्ट्रक्टिव ग्रुप एलिमेंट। थेफ्ट मूवेबल है, एक्सटॉर्शन फियर की वजह से, रॉबरी इंस्टेंट फियर, और डकैती के लिए 5 लोग। इतना चीजें ध्यान में रखिए, लोड मत लेके पढ़ो भाई। कानून बहुत आसान है, अपना थोड़ा माइंड थोड़ा सुकून में रखो, चीजें सही सही चलती रहती हैं, इतना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, रटना है, रट तब लोगे जब समझ जाओगे। समझाने का काम मेरा है, मैं ही 50 बार बोल चुका हूँ। तो जब 50 बार मैं ही बोल चुका हूँ, तो यहाँ तक पहुंच गए हो बेटा, कुछ तो दिमाग चल रहा होगा ना। आप जुडिशरी की तैयारी करने जा रहे हो, एपीओ पेपर देने जा रहे हो, सारी चीजें हैं, तो दिमाग उस लेवल पे खुला होता है। आप रिपीटेडली देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो जाती हैं चीजें बढ़िया से, कोई समस्या की बात आती नहीं है। तो 314 एंड 315 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात करता है। अब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है? ये बड़ी बढ़िया चीज होती है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो 314 के अंदर दिया हुआ है, dishonestly misappropriates or convert to own use any movable property। क्या कर रहे हैं? dishonestly misappropriation हो रहा है। पनिशमेंट कितने दिन तक का है? 6 महीने तक का है। जो प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने एग्जांपल जब स्टार्टिंग का क्लास स्टार्ट किया था, तो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, किसी को कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिल गई, ठीक है, उसने उसको वापस नहीं किया, आपने यूज में ले लिया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सब होती हैं हमारी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में आती है। सपोज आप रास्ते से जा रहे थे, आपको मिल गया एक पैकेट पड़ा हुआ,
अब वो पैकेट जो पड़ा हुआ मिला वो कितने का था, उसमें 500 की 5 गड्डियां पड़ी। अब आपने तुरंत जाके उसको वापस नहीं किया, और वो जिसका था आपने ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी, तो आपके पास पोजीशन कैसे आई, आराम से, मतलब कि इनोसेंट पोजीशन आई, आपने चोरी वोरी नहीं करी, बट स्टिल ये हो गया। हाँ, मतलब कि सिटीजन जो है वो चोर नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन को बनाने का सीधा सा मतलब ये है। अब सिटीजन चोर क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसे क्यों बोला, अगर आपके पोजीशन में कोई चीज आती है और वो चीज आपकी नहीं है, तो फिर आपको उसे वापस कर देना चाहिए। आपके अंदर कोई डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन या डिसऑनर इंटेंशन ना क्रिएट हो। कानून ये कहता है आपके अंदर गलत भावना ना है, जो चीज आपकी है वो अपने पास रखो, दूसरे की चीज है तो वापस कर दो। अगर आपको प्रश्न पड़ा मिल गया है, आपने अकल बगल देख लिया, सारे रिसोर्स ट्राई कर लिया, नहीं पता चल रहा, जाके इसको दे दो। आप रखोगे अपने पास, चेंज करोगे, उसको यूज करोगे, भले आपने उसमें से 500 रुपये निकाले, खर्चा किया, शाम को वापस रख दिया, फिर भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस हो गया। ठीक है। अह, ये पनिशमेंट किसके अगेंस्ट हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिल रही है तो मोबाइल प्रॉपर्टी होगी। पहले इसमें ऑफेंस जो था वो क्या था, जब आईपीसी का समय चलता था, तो जैसे अभी है पनिशमेंट 6 मंथ से लेके 2 साल तक का, लेकिन आईपीसी में बेटा ये क्या था, एक्सटेंड था, एक्सटेंड टू 2 इयर्स और विद फाइन। ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ मिनिमम सेट किया गया है बीएनएस में, और की जगह पे एंड लगाया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आईपीसी से अलग हुई हैं। आईपीसी में कौन सा था, आईपीसी में भी ये सेक्शन आप लोग देख के बताइएगा कौन सा था, 403 था, 404 था, 403। और फिर भी एक बार लिख के बताइए कौन सा ऑफेंस था, तो ज्यादा सही रहेगा। अब एसेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या चीजें हैं, तो डिसऑनेस्टली अगर आपको कोई चीज मिली है जो आपने अपने आप से, मतलब ये समझो ना, पोजीशन कैसी है, नाइदर द पोजीशन इज टेकन और कंपेल्ड टू टेक, आपने अपने आप से ली नहीं, किसी ने आपको कंपेल किया नहीं, सीधी सी बात है। अगर पोजीशन जो है नाइदर टेक, खुद से लिया नहीं और ना ही किसी ने कंपेल किया, अब अगर पोजीशन ले कोई, पोजीशन ले लेना तो क्या हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है। पोजीशन के लिए कंपेल करना क्या हो जाता है, पोजीशन के लिए कंपेल करना एक्सटॉर्शन हो जाता है, किसी को धमकी दे रहा हो। पोजीशन इंटरेस्ट करना अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। इनोसेंटली पोजीशन मिल गई आपको, वो हो गया हमारा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। पोजेशन मस्ट नॉट कम इन मिसअप्रोप्रिएशन फ्रॉम द अबव 3 वेज, मतलब कि इन तीनों तरीके से पोजेशन आनी नहीं चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आए, इन तीन तरीके से नहीं आए, क्योंकि इन तीन तरीके से आएगी तो ऑब्वियसली दूसरा ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, रोड पे कुछ पड़ा मिल गया, बस में कहीं जा रहे थे कुछ पड़ा मिल गया, ये सारी चीजें हैं। बाकी हम लोगों ने पनिशमेंट देख ही लिया है कितना है, 315 में वही डेथ वाली बात है। Misappropriation of property possessed by a deceased person at the time of death and not yet in possession of legal heirs entitled person, punishment जो होगा 3 साल तक का यहाँ पे होगा। ज्यादा सीरियस है, मतलब कोई एक इंसान है भाई, नौकर वोकर हो तुम, उस घर के तुम पे जिम्मेदारियां थी बहुत सारी, इंटरेस्ट कर रखा है, भरोसा कर रखा है, और जैसे ही वो पर्सन की डेथ हुई, तुमने सोने की चेन वेन निकाल ली, अंगूठी अंगूठी निकाल ली, जो लोग लाइबल लीगल एयर्स थे उनके आने से पहले चोरी चोरी कर ली तुमने, तो फिर आपको दिक्कत फंस जाएगी। ठीक है। अब 316 में देखते हैं हम लोग क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ये आईपीसी में हमारा डायरेक्ट सेक्शन कौन सा था, 405 था, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपसे ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। हाँ, पोजेशन जो है वो भी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे क्या करी जाती है, इंटरेस्ट करी जाती है, आप खुद देते हो।
कि लो बेटा ये पोजीशन लो। विश्वास करते हुए एक पर्सन जो है बेसिकली देखा जाए दूसरे पर्सन को अपनी चीज देता है कि ये तुम रखो, इंटरेस्ट कर रहा है। और किसी भी रीजन के लिए हो सकता है, कितना भी टाइम स्पैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम्म, आगे तो बेटा ऐसा कुछ बच नहीं रहा है हाँ, यहाँ तक कि हमारी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है तो फिर एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। हम लोगों ने सारी चीजें आसानी से समझ ही ली हैं। प्रॉपर्टी सिर्फ क्या करी गई हो, एंट्रस्ट की गई हो। हम्म whoever being entrusted with property or dominion over property dishonestly misappropriates convert, वो क्या करता है, dishonestly क्या कर रहा है, entrust करा गया आपको कोई प्रॉपर्टी, उसके बाद आपने क्या किया, उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, डिसऑनेस्टली यूज कर दिया, डिस्पोजेस कर दिया, इट इन वायलेशन ऑफ लॉ, डायरेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और विलफुली सफर्स अनदर टू डू सो कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ थेफ्ट। एंट्रस्ट किया आपको प्रॉपर्टी के साथ विद एनी डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर आपका डोमिनियन शब्द हुआ, और उसने क्या किया, डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया, कन्वर्ट कर दिया, अपने पर्सनल यूज में ले लिया, तो उसने क्या कर दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कर दिया। अह, कैसा एग्जाम्पल, मतलब ये ऑफेंस तो नहीं है जैसे, लेकिन इसको आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे आपके दोस्त ने आपका फोन मांगा, ठीक है, आपका दोस्त है ए सिंह, ए सिंह ने आपसे आपका क्या मांगा, फोन। आपने उसको फोन दिया, आपने फोन इंटरेस्ट किया था। जब आपके पास फोन आया तो आपका जो डेटा था वो खत्म हो चुका था। आपने इंटरेस्ट किया अपना फोन उसको, लेकिन उसने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया और सारी चीजें इस्तेमाल कर ली अपने फेवर में। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग ऑफेंस किस चीज का हुआ, डिसऑनेस्ट, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। पनिशमेंट कितना हुआ, जो नॉर्मल है अप टू 5 इयर्स तक का पनिशमेंट, फाइन और बोथ। कैरियर, वेयर फिंगर, वेयर हाउस कीपर, मतलब कि आपने किसी को कुछ सामान दिया था वेयर हाउस में रखने के लिए, ठीक है, गोडाउन था वहां रखने के लिए, अगर ऐसे किसी इंसान ने ये ऑफेंस किया है तो अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन। क्लर्क या सर्वेंट ने किया है तो भी 7 इयर्स प्लस फाइन। पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट, ब्रोकर, अटॉर्नी, एजेंट, अगर इन सब ने किया है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। डिसऑनेस्ट हो, प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करी हो, ठीक, उसने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया हो, अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, ये सब चीजें कर दी हो अपने काम के लिए, तो फिर हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। स्टोलन प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपसे सेक्शन पूछेगा, इससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्टोलन प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, या फिर रिसीव बाय डकैती या अदर किसी तरीके से अगर उसको वो प्रॉपर्टी मिली है, तो इफ इट लेटर कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ अ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू इट, इट सीजेस टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। पता चला वो प्रॉपर्टी घूमते घूमते उसी के पास पहुंच गई जिसके यहाँ से वो चोरी हुई थी, तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, अदरवाइज वो स्टोलन प्रॉपर्टी रहेगी। डिसऑनेस्टली रिसीविंग, रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज स्टोलन, आपको लग रहा है कि भैया चोरी माल है और आपने डिसऑनेस्टली उसको रिसीव किया, रिटेन भी किया। रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय अ रॉबर, डकैती हैज एग्रावेटेड पनिशमेंट, ले अगर आपने रॉबरी या डकैती वाली प्रॉपर्टी को होल्ड किया तो ये ज्यादा एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हो जाएगा। हैबिचुअली डीलिंग इन द स्टोलन प्रॉपर्टी इज मोर सीरियस, आप इसी का काम ही कर रहे हो, असिस्टिंग कंसीलमेंट डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज पनिशेबल।
अब आगे आते हैं हम लोग 318 319, ये बात करता है चीटिंग की। चीटिंग कैसा ऑफेंस है बेटा, हम लोगों ने भी बहुत स्टार्टिंग में ही देख लिया है। अगर कोई पर्सन है क्या कर रहा है, डिसीव कर रहा है। सबसे पहला इसका कीवर्ड आप लोग याद रखिए, कोई क्या कर रहा है, डिसीव करता है किसी अनदर पर्सन। कैसे, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली। ठीक, डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडलेंटली। तीसरा, इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूसेस अ पर्सन टू डिलीवर अ प्रॉपर्टी। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे। सबसे पहले समझो, डिसीव कर रहा है दूसरे इंसान को कि अरे यार दो, तुम मुझे पागल हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। डिसऑनेस्टली बता रहा है या फ्रॉड करके बता रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, सपोज बी की प्रॉपर्टी थी, ए को भड़का रहा है कि अरे यार उसकी प्रॉपर्टी तुम उसको दे रहे हो, चूतिया आदमी हो गया, रहने दो, अपने पास ही रखो, उसको देने की कोई जरूरत नहीं। मतलब कि आपको प्रॉपर्टी रिटेन करने के लिए अगर कोई समझाता है तो, ठीक है। और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को अपने पास रखने के लिए अगर फोर्सफुली कहा जा रहा है, आपको इंड्यूस किया जा रहा है डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली या फिर डिलीवर करने के लिए वो प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, वो कौन सा ऑफेंस हो गया, चीटिंग का। देखिए क्या कहते हैं, चीटिंग रिक्वायर्स डिसेप्शन एंड फ्रॉडलेंट डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट और इंटेंशनल इंड्यूसमेंट टू डू और ओमिट। पहला है टू डू, दूसरा है ओमिट समथिंग कॉजिंग और लाइकली कॉजिंग डैमेज और हार्म। पनिशमेंट कितना है, सिंपल चीटिंग अगर 3 साल तक का फाइन है, या फिर दोनों हो सकता है। चीटिंग विद ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, अगर जिस इंसान की ड्यूटी ही थी कि उसको प्रोटेक्ट करना, वही चीट कर रहा है, तो फिर अप टू 5 इयर्स। डिलीवरी डिस्ट्रक्शन वैल्यूएबल सिक्योरिटी के केसेस के अंदर अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन हो जाएगा। चीटिंग बाय पर्सोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, चीटिंग बाय पर्सोनेशन पूछ लिया जाता है। पहले कहाँ दिया हुआ था, 415, 416, 417, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करते थे आईपीसी के अंदर। चीटिंग प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन, वही जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि सपोज कोई आप लोगों से बात करे बियॉन्ड बी से आलोक सर बोल कर आप लोगों को अनदर पर्सन बन के आइडेंटिटी बता के आप लोगों से कोर्स का पेमेंट करवा ले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चीटिंग बाय प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन, नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर, और रिप्रेजेंटिंग सेल्फ या फिर अदर और समवन एल्स। इसका पनिशमेंट कितना है, अप टू 5 इयर्स और फाइन और बोथ। तो समझ में आया क्या चीज है, ये जनरल नेचर है, ये चीटिंग का पर्टिकुलर नेचर है। अगर आप 318 पढ़ेंगे तो 318 में आपको इसका इलस्ट्रेशन दिखेगा, जिसमें चीटिंग बाय पर्सोनेशन का आपको लगेगा। लेकिन जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा, पहली बात तो दोनों सेक्शन लिखे नहीं होंगे, अगर दोनों सेक्शन लिखे हों तो ज्यादा पर्टिकुलर 319 से उसको मार्क करके चले आइएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली उसके लिए ही ये बनाया गया है। अब 320 से लेकर 323 को हम लोग डिस्कस करते हैं, ये क्या बात करता है। यहाँ से आपको सेक्शन सिर्फ रटने रटने हैं और इनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 320 बताता है ये 421 से लेके 424 तक के ऑफेंस थे हमारे आईपीसी के अंदर। 320 डिसऑनेस्ट फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स, मतलब कि डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली रिमूव कर दिया, कंसील करा दी प्रॉपर्टी, क्रेडिटर से आपने लोन लिया था वो पैसा लेने आया, उनसे बचाने के लिए आपने ये सारा इंजाम लगाया, तो 320 का ऑफेंस हुआ। ठीक, 321 प्रिवेंटिंग डेप्ट फ्रॉम बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, आपने जो क्रेडिटर्स थे उनसे प्रिवेंट किया डेप्ट, ठीक, कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं वापसी नहीं कर पाऊंगा भले, ठीक, डेप्ट ना, आपको आपका उधारी पैसा वापस ना करना पड़े, आपने झूल झाल किया। 321, 322 एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, आपने ऐसी डीड को एग्जीक्यूशन कराया जिसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट था कंसिडरेशन का, तो कौन सा ऑफेंस बनेगा, 322 का। 323 डिसऑनेस्ट फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, 323। यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ओवरऑल बताना चाहिए सेक्शन कहाँ कहाँ मैपिंग में कहाँ कहाँ लाई कर रहा है।
ठीक है, दीज आर क्रेडिटर प्रोटेक्शन ऑफेंसेस, वॉच वर्ड, डिसऑनेस्ट, फ्रॉडलेंट, कंसीलमेंट, ट्रांसफर, डेब्ट, कंसिडरेशन। यूजुअली पनिशमेंट इनमें कितना है, 2 साल तक का या फाइन या बोथ, डिपेंडिंग ऑन द प्रोविजन ऑफन टेस्टेड थ्रू शॉर्ट फैक्ट। 324 ये इंपॉर्टेंट है। मिस्चिफ इज इम्पोर्टेंट, मिस्चिफ क्योंकि पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, चीटिंग, रेपुटेशन, थेफ्ट किस चीज के अगेंस्ट में हो सकती है? बॉडी को इफेक्ट कर सकती है, रेपुटेशन को, माइंड को, प्रॉपर्टी को, सारी चीजों को इफेक्ट करती है कि नहीं करती? करती। ठीक है। और प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हम्म। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नई चीज डिस्कस करेंगे, दिमाग थोड़ा खोल के रखिए, ज्यादा सोचिए समझिए नहीं, अब तक जो समझ में आया सब दिमाग में आ गया। दो गहरी गहरी बढ़िया बढ़िया सांसें लीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 324 से 328 तक मिस्चिफ। 324 मेन जो हमारा सेक्शन है, 324, उसके बाद एग्रावेटेड फॉर्म है, 325 है, 326 है, 327 है। मिस्चिफ आईपीसी में 425 हुआ करता था, और आईपीसी की बैराट उठाएंगे तो अभी भी मिस्चिफ वहां पे इसी नाम से दिखाई देगा। यहाँ पे रॉन्गफुल, देखो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, अब तक ये सब कुछ हो ही रहा था। लेकिन मिस्चिफ एक इकलौता ऑफेंस है जहां पे रॉन्गफुल गेन नहीं होता, यहाँ पे सामने वाली प्रॉपर्टी को केवल रॉन्गफुल लॉस ही आप कराते हैं, डैमेज ही आप कराते हैं। आपका इंटेंट क्या होता है, एसेंशियल देखें अगर, तो आपका इंटेंट होगा या फिर नॉलेज होगी, क्या होगी, कॉज करने की, रॉन्गफुल लॉस या फिर डैमेज। ठीक है, किसको? पब्लिक को, या फिर किसी एनी पर्सन। ठीक, इतना समझ में आया? इंटेंशन है, नॉलेज है क्या करने की, कॉज करने की, क्या, रॉन्गफुल लॉस, किसको? पब्लिक को या फिर किसी पर्सन को। पहली चीज समझ में आई मिसचिफ के लिए। दूसरा पॉइंट, आपने क्या किया, इसके चलते आपने क्या किया, डिस्ट्रॉय की कोई प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। या फिर जो उसका स्टेट था उसको चेंज कर दिया, सपोज आपने किसी का सोना गला दिया, ठीक है, तो स्टेट चेंज कर दिया। ठीक, जलन के मारे कोई बढ़िया चेन लेके आई थी औरत, आपको बड़ी जलन आई, अरे मिसेस शर्मा ये दिखा रही चेन वेन इसको, आपने चुपके से क्या किया, आपके घर गई, चेन उठाई, आपने उसको जला के पिघला दिया, काम खत्म, चेन ही खत्म हो गई, स्पेशल एडिशन था। तो आपने क्या किया, नोइंगली, आपका इंटेंशन था, आपने डैमेज किया किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी को। ठीक, कहाँ तक था, स्टेट चेंज कर दिया या फिर उसकी सिचुएशन चेंज कर दी। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ जाना चाहिए, कोई टेक्निकल बात नहीं है। इससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है वो, या फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डिमिनिश हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो डिस्ट्रॉय और डिमिनिश कर दी आपने उसकी प्रॉपर्टी। सब कोई लिमिटेड एडिशन चेन थी उसके पास, आपने पिघला दिया, उसकी क्वांटिटी तो खत्म हो गई ना, अब वो एक्सक्लूसिव कहाँ रह गया? तो ये चीज हो गई, क्वालिटी आपने डिमिनिश या डिस्ट्रॉय कर दी, तो कुल मिला के आपने क्या कर दिया, ऑफेंस, बधाई हो, आपने ऑफेंस कर दिया मिस्चिफ का। ठीक, अब इसके अंदर पनिशमेंट कितना होता है, अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक का पनिशमेंट होगा, या फिर फाइन होगा, और बोथ, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक, मिस्चिफ, इंटेंडिंग और knowingly likely to cause wrongful loss, damage to the public or any person, causes destruction of property or change in property, reducing valuable utility or affecting it injuriously. Need not damage the property belonging to another, even own property can be mischief if it cause wrongful loss. अपनी ही प्रॉपर्टी के साथ आप मिसचिफ कर सकते हैं अगर उससे wrongful loss किसी और का हो रहा है। एग्रावेटेड मिसचिफ पनिशमेंट हम लोगों ने देख लिया, ये कहाँ दिया हुआ है, 324 के क्लॉज सबसेक्शन 2 के अंदर इसका पनिशमेंट दिया हुआ है। हाँ,
325 किलिंग या फिर मेमिंग ऑफ एनिमल, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 326 में इंजरी, इंड्यूशन, फायर, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्सेट्रा। एक बार ये सेक्शंस पढ़ लीजिएगा बेटा, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है इसमें, कुछ भी बताने लायक नहीं है। एक बार बस गो थ्रू हो जाइएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। पनिशमेंट्स कुछ मिसशिफ में और होते हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं, उसी के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो अगर जैसे कि किसी एक इंसान ने लॉस किया गवर्नमेंट का, कोई लोकल अथॉरिटी का, कितने तक का, 20,000 से लेके 1 लाख तक का, तो उसको पनिशमेंट कितना दिया जाएगा? उसको पनिशमेंट बेटा, पहली बात तो ये दिया कहाँ गया, ये 324 के 4 के अंतर्गत दिया हुआ है। 324 के 4 के अंदर हमने क्या बात करी है कि अगर गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है या लोकल अथॉरिटी का लॉस हो रहा है, और वो लॉस कैसा है, 20,000 से लेके 1 लाख के अंदर तक का है, तो अप टू, कहाँ गया भैया, अप टू 2 ईयर और फाइन का पनिशमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, या फिर बोथ। इसके अलावा 324 का 5 क्या बात करता है? 324 का 5 ये बात करता है बेटा कि अगर कोई भी पर्सन है, वो लॉस कराता है सामने वाले का अबव 1 लाख, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पनिशमेंट 5 ईयर और फाइन और बोथ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखो, अगर तुम मिसचिफ कर रहे हो, लेकिन किसके साथ, प्रिपरेशन ऑफ डेथ के साथ, इतनी तैयारी कर रहे हो आपने कि प्रिपरेशन ऑफ डेथ वेथ जो है, या फिर वही हमारा हार्ट बेसिक चीजें जो चल रही हैं, तो भी आपको सजा हो जाएगी 5 ईयर्स प्लस फाइन तक की। इतना पनिशमेंट आपको झेलना पड़ जाएगा। तो ये सब कहाँ, 324 के अंदर दिया हुआ है, इतना ही आपको देखना है, इससे ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। 325 अच्छे देख लेना, थोड़ा बहुत पूछा नहीं जाता भैया वहां से, साफ सीधी बात है। क्या घुमाना टहलाना, फालतू पढ़ाने के लिए तो पढ़ा ही दिया जाए, पेपर का टाइम है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। सेक्शंस मैंने लिख दिए थे ताकि आप लोगों को एक अंदाजा रहे, वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस, वर्स्ट वर्स्ट, वैसे भी 99 में से 1% चांस है। 329 में क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ओल्ड आईपीसी में 441 से 448 तक था, ऊपर लिखा भी हुआ है। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है बेटा, क्रिमिनल ट्रेसपास 329 1 के अंदर दिया हुआ है, 329 1 के अंदर दिया हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करना। आप किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए, अनदर्स पोजेशन विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस, इंटेंट क्या है आपका, इंटेंट टू कमिट ऑफेंस, या फिर इमीडिएट, वो इमीडिएट बता रहा हूँ, अरे बिगड़ जा भाई, इंटिमिडेट, ठीक है, इंटिमिडेट करना है, इंसल्ट करना है, उसके अलावा क्या करना है, एनॉय करना है किसी को, आप किसी की प्रॉपर्टी में घुसते हो, ठीक है, इस ये सब काम करने के लिए उसकी पोजीशन में, दूसरे की पोजीशन में है वो प्रॉपर्टी, आप उसमें घुसे क्या करने के लिए, टू कमिट ऑफेंस, या फिर इंटिमिडेट करने के लिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए, या एनॉय करने के लिए। तो आपने क्या किया, क्रिमिनल ट्रेसपास किया। इसके अलावा अगर आपने एंट्री जो करी थी वो लॉफुली एंट्री की थी, बट एंट्री के बाद आप कुछ अनलॉफुल ऑफेंस करने के लिए तैयार हो गए, इन्हीं में से जो भी हमने डिस्कस किया, तो आपने क्रिमिनल ट्रेसपास किया, 329 के 1 में दिया हुआ है। हाउस ट्रेसपास हमारा 329 के 2 में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं पहले क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है भाई। एंटरिंग प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अनदर विद इंटेंट, देखो दूसरे की पोजेशन में विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय, और लॉफुली एंटरिंग बट अनलॉफुली रिमेन, वहां पे रह जाना अनलॉफुली, ठीक है। पनिशमेंट कितना है, अप टू 3 मंथ्स और फाइन अप टू 5,000 और बोथ। हाउस ट्रेसपास बेटा क्या बात करता है, हाउस ट्रेसपास बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग, रिमेन इन बिल्डिंग, आपने क्रिमिनल ट्रेसपास किया,
आपने एंट्री करी या फिर बिल्डिंग के अंदर रह गए टेंट और वेसल में यूज्ड है, जो कि ह्यूमन डेवलिंग के लिए था, प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए या फिर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको 1 साल तक की सजा होगी। फाइन आपको दिया जाएगा, 5,000 तक का आपका फाइन हो जाएगा। मतलब कि आप क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए किसी बिल्डिंग, टेंट, वेसल या फिर जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं उन जगहों पे घुस रहे हैं, तो फिर उसको, क्योंकि हाउस ट्रेसपास है भी ना, इससे ही समझो। ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास करने गए हो किसी के घर के अंदर तो वो हाउस ट्रेसपास हो गया। सेम ऑफेंसेस जो हम लोगों ने देखा, सीरियस हो जाएगा। 330 में हाउस ब्रेकिंग एंड एग्रावेटेड ट्रेसपास, तो 330 क्या बात करता है? 323 बात करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। मतलब आपने हाउस ट्रेसपास किया लेकिन एकदम छुपते छुपाते किया, क्रॉल करते हुए जा रहे हो, या पेड़ पे चढ़ के अंदर कूद गए किसी की खिड़की में, ठीक है, छुप छुपा के जा रहा हो, तो ये हो गया हाउस ट्रेसपास। जहां पे वेयर ऑफेंडर, जहां पे क्या होता है, वेयर ऑफेंडर टेक्स, यही तो बोलेंगे, प्रिकॉशन, या फिर कंसील कर रहा है खुद को एंटर करते टाइम। ठीक है। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, प्रिकॉशन टू कंसील हाउस ट्रेसपास फ्रॉम पर्सन एंटाइटल्ड टू एक्सक्लूड, मतलब घर के मालिक से आप बच बच के अंदर घुसे। हाउस ब्रेकिंग, अगर हाउस ट्रेसपास किया विद एंट्री एग्जिट थ्रू वन ऑफ द 6 स्पेशल मोड्स, जो 6 स्पेशल मोड अभी हम लोग देखेंगे उनमें से किसी तरीके से किया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। और हाउस ब्रेकिंग कहाँ दिया हुआ है? 330 के 2 के अंदर। ठीक। अब आपने कोई ऐसा पैसेज बना लिया जो कि आपके द्वारा बनाया गया है, पहला। दूसरा, पैसेज नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन एंट्रेंस। अब वो पैसेज जो था, वो जिससे आपने एंट्री करी, वो ह्यूमन के लिए, सपोज खिड़की है, खिड़की से घुस लिए आप। पहले वाले केस में आपने सुरंग खोद दी, सुरंग से आप घुस गए, दूसरे में खिड़की से घुस गए, तीसरे में स्केलिंग या फिर क्लाइंबिंग, आप लपक लपक के ऊपर चढ़ के, दीवार चढ़ के पहुंच गए। ओपनिंग लॉक, किसी ने अंदर से आपके लिए ताला खोल दिया, ठीक है, या फिर ताला खोल दिया तो एड हो गया। आपने ताला तोड़ दिया, पिकिंग, वो नहीं होता है कि नकली चाबी बना ली या एयर पिन से डाल के कैसे खोल देते हैं, तो आपके अंदर टैलेंट था, आपने ओपन कर दिया, आपने अगर इतना सब कर लिया। या फिर क्या करके, क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट का यूज करके आप अंदर घुस गए। उसके अलावा अनफास्टन किया आपने पैसेज को, अनफास्टनिंग आ पैसेज। तो ये 6 तरीके हो गए जो कि हमेशा फास्टन, मतलब कुंडी लगी रहती है एंट्रेंस के लिए। आपने क्या किया, अनफास्टन किया उस पैसेज को, आप उसके द्वारा गए, नॉर्मली वो जाने का रास्ता नहीं होता है, तो आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग। हाउस ट्रेसपास तो किया ही, लेकिन उसका ज्यादा विकसित रूप किया आपने। तो अगर आप, अब बात समझिए, 331 में पनिशमेंट दिया हुआ है। पनिशमेंट क्या कहता है कि अगर आपने लड़की हाउस ट्रेसपास किया है या फिर हाउस ब्रेकिंग एट नाइट करी है, तो उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट है। 331 के पहले में लर्किंग हाउस ट्रेस, यहाँ लिखते हैं ज्यादा सही तरीके से आएगा। 331 के अंतर्गत लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग का पनिशमेंट है, वो है अप टू 2 इयर्स प्लस फाइन। ठीक है। फिर आता है हमारा 331 का 2, ये बात करता है अगर नाइट में आपने ये सब कुछ किया तो तब होगा 3 इयर्स प्लस फाइन। अगर रात में कोई आदमी आपके घर में घुसे, आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। कहाँ दिया हुआ है बताइएगा? 331, वो सॉरी, 332 में हमारा दिया हुआ है एग्रावेटेड हाउस ट्रेसपास। इसमें पनिशमेंट बताया गया है, इफ द ट्रेसपास इज कमिटेड टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। मतलब ट्रेसपास है किसके लिए, डेथ के लिए, तो फिर आपका जो पनिशमेंट होगा वो कितना होगा,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स तक का आपका जो पनिशमेंट है वो होगा। मतलब ऑफेंस पनिशेबल है, वो डेथ के लिए उसकी तैयारी के साथ आप किसी के घर में घुसते हो। 332 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस। ऑफेंस कौन सा? डेथ का। और अगर उससे नीचे का है तो फिर पनिशमेंट के हिसाब से चेंज होता चला जाता है। 333 क्या बात करता है? 333 बात करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस, वही सारी चीजें। 334 ब्रेकिंग ओपन, नॉट सो इम्पोर्टेंट। रिवीजन पे आ गए हम लोग। हमारा बीएनएस की क्लास आज की जो पूरा एपीओ का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे लक्ष्य बैच की बीएनएस को हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब रिवीजन कर लेते हैं। 303 में थेफ्ट है, 3 साल तक का पनिशमेंट है। अगर रिपीटेड है तो 1 साल से लेकर 5 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। 304 में स्नैचिंग है, इसमें भी 3 इयर्स एंड फाइन होगा। अगर 305 में स्पेशल थेफ्ट किया गया है तो अप टू 7 इयर्स। और अगर क्लर्क या सर्वेंट के द्वारा थेफ्ट किया गया है तो भी 7 साल प्लस फाइन हम लोगों ने देखा। उसके बाद 307 में हम लोगों ने देखा अगर प्रिपरेशन करी है थेफ्ट करने की विद प्रिपरेशन ऑफ मर्डर हर्ट और ये सब के साथ तो फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स हम लोगों को होगा, प्लस फाइन होगा। 308 में एक्सटॉर्शन है, अगर नॉर्मल एक्सटॉर्शन हुआ तो 7 साल तक का, अगर एग्रावेटेड साइड है तो फिर पनिशमेंट बढ़ जाता है। 309 के अंदर रॉबरी है, रॉबरी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स, फाइन हाईवे पे हो रहा है तो अप टू 14 ईयर। 310 में डकैती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स तक का है। प्रिपरेशन भी कर रहा हो तो भी आपको सजा मिलेगी। आप गैंग से बिलोंगिंग गैंग मेंबर हो तो भी आपको सजा मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। थेफ्ट चीटिंग, के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। टेम्परेरी टेकिंग कैन स्टिल अमाउंट टू थेफ्ट। आप मैंने आपको बताया ना, आपने मूवमेंट करा दिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, भले टेम्परेरी बेसिस पे हो, वो थेफ्ट हो जाएगा। प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मूविंग ऑफिशियल फाइल्स टेम्परेली फॉर डिसऑनेस्ट पर्पस में अमाउंट टू थेफ्ट। आप ऑफिशियल फाइल घर लेके चले गए, सामने वाले को दिखा दी पार्टी को, तो ये सब क्या है? ये सब ऑफेंस है थेफ्ट का। ये ऐसा नहीं है कि आपके पोजीशन में था, आप ऑफिशियल आप घर ले चले गए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपने पब्लिक प्रॉपर्टी किया है, इस वजह से क्या होगा? ये ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हो जाएगा। अ, हृदय रंजन प्रसाद वर्मा वर्मा स्टेट ऑफ बिहार, इसमें बताया गया चीटिंग रिक्वायर्स फ्रॉडलेंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट इंसेप्शन। मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट चीटिंग, मतलब कि आपकी शुरुआत से आपको होना चाहिए इंटेंट, जो है इंड्यूसमेंट, आप सारी चीजें कर रहे हो वो। आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आगे जाके प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाया सारी चीजें ट्राई करने के बाद, तो उसको चीटिंग नहीं बोला जाएगा। रॉबरी के रेफरेंस में एस डब्ल्यू पालंकर स्टेट ऑफ बिहार का केस है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिक्वायर्स एंट्रस्टमेंट डोमिनियन एंड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन यूज डिस्पोजल। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में यूज और डिस्पोजल है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी में एंट्रस्टमेंट होता है। ये एस डब्ल्यू पलनितकर के केस में बताया गया था। श्याम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इन रॉबरी डकैती पार्टिसिपेशन एंड कॉमन एक्शन अराउंड द रॉबरी आर एग्जामिन फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स। पूरा देखा जाएगा भाई कि किसने पार्टिसिपेट किया है, डकैती कैसे हो रही है। तो अगर रॉबरी में कुछ लोग बाहर खड़े थे लेकिन सामने तीन ही दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें पूरा उसको एनालाइज किया जाएगा, ऐसे नहीं सीधे सीधे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास 9 क्लास 10 जो भी सब होना था देख लिया। ये थेफ्ट वाला ग्राउंड मैंने आपको समझा ही दिया, स्नैचिंग नया है। बीएनएस में सीपीटी के पनिशमेंट जो है सारे कंसोलिडेट करके एक जगह डाल दिया, पहले बहुत जगह जगह पे पूरी बहुत अच्छी से लिस्ट आती थी। चैप्टर 17 कवर्स प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, 303 से लेकर 334, ये हम लोगों ने यहाँ सारा कवर कर दिया। कुछ क्वेश्चन है देखते हैं। स्नैचिंग इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? 304। ठीक है। थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन विच एलिमेंट इज एडेड? जब उसके अंदर इंस्टेंट डेथ, हार्ट हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ये सारी चीजें ऐड हो जाए। डकैती रिक्वायर्स मिनिमम हाउ मेनी पर्सन्स? 5। 316 रिलेट्स टू विच ऑफेंस? 316 किससे रिलेट करता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हम लोग पढ़ के आए हैं। चीटिंग बाय पर्सोनेशन इज अंडर विच सेक्शन? 319। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। कल से हम लोग नया एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया एकदम कलेक्ट होके मिलिए। तो बढ़िया एक्ट शुरू किया जाएगा, कौन सा एक्ट शुरू किया जाए आप लोग बताइए। वही एक्ट हम लोग कल से अपने बैच में स्टार्ट करेंगे। और अब इस हफ्ते से हम लोग एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट भी देखना स्टार्ट करेंगे। लॉ के रिलेटेड और लैंग्वेज के रिलेटेड भी हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करना अब स्टार्ट
करते हैं नोट्स, जो मैंने आपसे बोला था कि आपको नोट्स वोट्स दिए रहेंगे। तो लैंग्वेज की क्लासेस तो नहीं, लेकिन नोट्स की बात थी, तो नोट्स आपको इस हफ्ते मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट बैच में हैं या एनरोल होना चाहते हैं तो फिर मुझे मैसेज कीजिए, बाकी डिटेल आपको मैसेज में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर हर महादेव।